Hello बच्चों, let's read this question. It says that a telescope has an objective lens of 10 centimeter diameter is situated at a distance of 1 kilometer from two objects. The minimum distance between these two objects which can be resolved by the telescope when mean wavelength of the light is 5000 Armstrong is of the order of. Four options are given और ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था. इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एंगुलर रेजोल्यूशन का फॉर्मूला. सो एंगुलर रेजोल्यूशन को हम डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू 1.22 अपॉन कैपिटल डी. क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग ये दो सोर्सेज लेने हैं हमें और इन दोनों सोर्सेज से जो लाइट यहाँ पर टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस पे इंसिडेंट होगा उनके बीच में ये जो एंगुलर गैप है डी थीटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. हमें क्वेश्चन में लीनियर कैलकुलेट करना है. ये लीनियर गैप S1 S2 के बीच में लीनियर गैप बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स. तो हमें डी थीटा ना निकाल के S1 S2 निकालना है. तो अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो उस कंडीशन में हम लीनियर डिस्टेंस को आर्क एज्यूम कर लेते हैं. सो आर्क विल बी डी थीटा इंटू एंगल इंटू रेडियस. अब रेडियस जो है वो ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 1 किलोमीटर मतलब 10 टू पावर 3 मीटर. तो यहाँ पर इंटू हमें करना है 10 टू पावर 3 मीटर. तो ये हमारा अप्रोच हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब जो वैल्यूज हैं वो देखते हैं हम. यहाँ पर फर्स्ट तो लेमडा गिवन है और कैपिटल डी गिवन है. लेमडा है क्वेश्चन में 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग मीन्स 5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर. कैपिटल डी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 टू पावर -1 मीटर. और साथ में हम निकालना है S1 S2 तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो S1 S2 विल बी 1.22 इंटू लेमडा इंटू 10 टू पावर 3 जो हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था डिवाइड बाय कैपिटल डी 10 टू पावर -1. इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये नियरली आ जाएगा 6.1 एंड 10 टू पावर हो जाएगा टोटल -7 3 एंड -1 ऊपर शिफ्ट होगा तो +1 जाएगा. सो इट विल बी -3. ये हमारा आंसर आया मीटर में. अब हम ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ऑप्शन में हमें मीटर में एक ऑप्शन है वो करेक्ट होगा नहीं ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन भी मीटर में है तो उस रेंज का तो है नहीं. आंसर हमारा एमएम लेवल का है तो एमएम में देखते हैं इसको हम. तो इसको हम एमएम में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.1 mm. हमें जो आंसर बताना है वो ऑर्डर बताना है मतलब नियर अबाउट आंसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ. तो 6.1 mm के आसपास जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा. तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे ये सेंटीमीटर में ये एमएम में तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे पहले एंगुलर रेजोल्यूशन का फॉर्मूला लगाया और फिर हमने लीनियर डिस्टेंस कैलकुलेट किया विद द कॉन्सेप्ट दैट फॉर स्मॉल एंगल द लीनियर डिस्टेंस कैन बी टेकन एज आर्क एंड आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस. डिस्टेंस यहाँ पर 10 टू पावर 3 किलोमीटर गिवन था. उसको पुट किया और सॉल्व करके आंसर हमारा 6.1 mm आ गया. क्वेश्चन में नियर अबाउट आंसर के लिए बोला है तो इसको हम नियरली लिख सकते हैं 5 mm. सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.